नमस्कार साथियों। आप सभी जानते हैं कि इस तरीके से अभी जो है फार्मर्स प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन जो है कितना ज़्यादा चल रहा था, किस तरीके से उनको जो है एंट्री देने से बंद कर दिया था, इतने बैरिगेड्स लगा दिए थे, साथ साथ लेयर्स थी बैरिगेड्स की, और किस तरीके से उनके ऊपर जो है हाथ भी उठाए गए हैं और बहुत सब कुछ जो है जितनी गलत चीज़ें उनके साथ हो सकती थी उस तरीके की चीज़ें उनके साथ हुई हैं। और इसके बीच में ही जो है हमारे दिल्ली के भाजपा के जो एक्स विधायक रह चुके हैं, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज करी थी इस चीज़ को लेकर, इस आंदोलन को लेकर कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के हैं, जितने भी किसान हैं इस आंदोलन में, उनको जो है दिल्ली की सीमाओं से हटा दिया जाए, उन प्रदर्शनकारियों को वहां से जो है हटा दिया जाए। लेकिन उस पर जो है अब इस चीज़ का जवाब आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस चीज़ पर विचार करने से जो है इनकार कर दिया है कि इसका फैसला या इस चीज़ पर विचार जो है सुप्रीम कोर्ट अब नहीं करेगा, और एचसी यानी हाई कोर्ट के पास उनको पहले जाना होगा और वहां पे उनको जो है याचिका देनी होगी। अब इस खबर के बारे में चलिए मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। अपनी फसलों के लिए जो है न्यूनतम मूल्य की गारंटी की जो मांग कर रहे थे, यानी कि किसान आप सब जो जानते हैं एमएसपी की मांग कर रहे थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और उसको लेकर जो है किसानों का जो है विरोध चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था। उसके बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जो है एक जनहित याचिका पर विचार करने से, मैंने आपको बताया, इनकार कर दिया है, और जिसमें दिल्ली की सीमाओं से किसानों को जो है तत्काल हटाने की मांग की गई थी, जैसा मैंने आपको बताया। और सामाजिक कार्यकर्ता और जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग, उन्होंने जो है सीमावर्ती क्षेत्रों को खाली कराने के लिए जो इस याचिका के साथ जो है शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन वो जो दरवाजा उन्होंने खटखटाया था वो दरवाजा उनके लिए नहीं खुला है। और इस चीज के ऊपर जो है मैं आपका एक विचार जरूर जानना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में क्यों उनके इस जो याचिका है उसके ऊपर विचार करने से मना कर दिया, क्यों उनका जो है उनसे दरखास्त की गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि इनको जो है हटा दिया जाए प्रदर्शनकारियों ने। इस तरीके की चीज़ आपके हिसाब से, आपके विचारों से जो है इस तरीके की चीज़ क्यों हुई है। और हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं, जो जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने जो है जनहित याचिका पर सुनवाई करने से जो है इन्होंने इनकार कर दिया, और इसके बजाय जो है उन्होंने याचिकाकर्ता को इस मामले को पंजाब और हरियाणा के जो उच्च न्यायालय में संबोधित करने का निर्देश दिया है। यानी कि पंजाब और हरियाणा का जो न्यायालय है, कोर्ट है, वहां पर उन्होंने उनको बोला है कि इस चीज को वहां पर जाके वो जो है दिखाएं, अपनी याचिका को दिखाएं और वहां पर इस केस को लड़े। इस चीज का केस जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं लड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में इसकी बात जो है नहीं जाएगी, और जहां ये मुद्दा जो है वर्तमान में भी विचाराधीन है। अब जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने इस चीज़ को लेकर जो है क्या दलील दी है वो जानते हैं। एडवोकेट जो है ऑन रिकॉर्ड मुकेश कुमार सिंह एंड कंपनी के माध्यम से जो है भारत के संविधान से जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है दायर डॉक्टर गर्ग की याचिका में उन किसानों को हटाने की जो प्रार्थना की गई है जो दिल्ली को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से जोड़ने वाली मुख्य सड़कें हैं, जो बॉर्डर्स हैं, यानी कि आप कह लीजिए राजमार्ग हैं, उनको जो बाधित कर रहे हैं उसके लिए। और जो राजस्थान, उन्होंने इस बात को लेकर जो है तर्क किया कि इन विरोध प्रदर्शनों ने आम जनता के लिए जो बहुत ज़्यादा कठिनाई पैदा कर दी है, और जिससे जो है आजीविका, स्वास्थ्य आपात स्थिति और शैक्षिक गतिविधियां और अन्य आवश्यक कार्य जो है बहुत आने जाने में वहाँ पे जो है लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर जिस भी तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पर फेस कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को जो है मेंशन किया है कि इन चीज़ों पे जो है उसका असर पड़ रहा है। उन्होंने जो है व्यक्त की है चिंता अपनी इस बात को लेकर कि इस तरीके के जो विरोध प्रदर्शन होते हैं ये एक बार हो जाए तो फिर बार बार होते रहते हैं, और अगर इनको नहीं रोका जाएगा तो आगे जो है और इस तरीके के विरोध प्रदर्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी। अब सवाल यहाँ पर ये है, आप लोगों ने ये याचिका जो है उन तक दे दी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दी थी कि इस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि वो किसान जो है, वो सैनिक जो है, वो भी तो परेशान है, उनको भी जो है दिल्ली वासियों को या पंजाब, हरियाणा या भारत के किसी भी बॉर्डर पे, किसी भी क्षेत्र में इस तरीके की अगर कोई भी आंदोलन होता है तो उनको भी कोई शौक नहीं है इस तरीके के आंदोलन करने का और देशवासियों को जो है परेशान करने का। अगर आप उनके हक की आवाज़ जो है एक बार में सुन लेंगे, उनकी जो है मांगे सुन लेंगे, उनकी मांगे उनको दे देंगे। सारी मांगे हम भी समझते हैं, उनकी सारी चीज़ें भी पूरी नहीं की जा सकती है, बहुत सब कुछ देश को चलाने के लिए देखना होता है, लेकिन उनकी जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं आप वो तो सुन सकते हैं, वो मांग तो पूरी कर सकते हैं। और अगर वो मांग पूरी नहीं की जा रही है तो लिखित में आप उनको वो चीज़ लिख के दीजिए कि इस टाइम तक मिलेगी या इस वजह से अभी नहीं मिल पा रही है, या जो भी रीज़न है। आप उनको उस चीज़ का जवाब ही नहीं देते, आप उनसे मिलते नहीं है, वो प्रधानमंत्री
के घर तक पहुंच चुके थे उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, हमें जो है उनसे डायरेक्ट बात करनी है। आपने उन्हें भी वहां से निकाल दिया, उनकी वहां पे बेइज्जती कर दी कि आपको नहीं करने देंगे बात, आपका कोई हक नहीं है। सैनिकों के साथ इस तरीके की चीजें हुई थी, पूर्व सैनिकों के साथ। तो अगर आप भी उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो उनके पास इस आंदोलन को करने के अलावा ऑप्शन भी क्या है, क्या चॉइसेस आपने उनके पास छोड़ी हैं, किस तरीके के। तो ये आज की जो है एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी जो मैं आपको बताना चाहती थी, और आपके विचार जो है मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा और वीडियो को शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।